एग्जाम में पेपर देखते से ही आंसर आप भूलने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, वो अलग से। पढ़ा नहीं है कुछ भी, फेल होने का डर सता रहा है, और जहां से पढ़े हैं वहां से आएगा नहीं आएगा इस बात की कोनो गारंटी नहीं है। ऊपर से टीचर और पेरेंट्स का प्रेशर अलग से। समस्या अनेक है, राइट। इन अनेक समस्याओं का समाधान लेकर के आपके अपनी संदीप भैया इस वीडियो में आ चुके हैं। अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपकी हर एक समस्या जो आपके एग्जाम के डर को बढ़ा रही है उसका आपको बताऊंगा समाधान, और उसके बाद आप एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और भौकाल मचा देंगे। तो महादेव के भक्त आप भी हैं, महादेव के भक्त हम भी हैं, तो उन्हीं का नाम लेकर के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए हर हर महादेव। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एग्जाम हॉल में पेपर देखे, पढ़े, आंसर लिखने गए और सब भूलने लगे। और इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद लगने लगता है डर। तो जब जो आता है वो भी भूलने लगते हैं। अच्छा, आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है और इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले आप जब कभी भी पेपर को देखते हैं तो आपने पेपर देखा, कुछ सवाल आपको आते हैं, कुछ एकदम नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनकी दिक्कत नहीं है, जो आते हैं उनकी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सवाल होते हैं जो देख के आपको लगता है कि हाँ हमें आते हैं, फिर आप क्वेश्चन का नंबर लिख करके आंसर कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं, 1-2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद जाते हैं सब कुछ भूल। अब आपको लग रहा होता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता था, हम काहे नहीं लिख पा रहे हैं। फिर आपको लगने लगता है डर। फिर आप वो क्वेश्चन भी भूलने लगते हैं जो आपको आते हैं, और ऊपर से घड़ी की टिक टिक तो चली रही होती है, तो उस समय आपको ये सारी चीजें मिला के देती है डरा। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि समाधान क्या है। पहले समझो कि प्रॉब्लम होती क्या है। जब कोई कंसेप्ट आप पढ़ने बैठते हो, मान लीजिए आपने पढ़ा, कंसेप्ट को पढ़ लिया आप एक बार, उसके बाद उसका रिवीजन नहीं किए। अब समस्या पता है क्या होगी, आपके दिमाग को ऐसा लगता है जब उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है कि हाँ हम पढ़े हैं, ये वाला हमने पढ़ा है तो हम लिख देंगे आंसर। इसीलिए आप क्वेश्चन का नंबर डाल करके आंसर कॉपी में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कभी उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया ही नहीं है, इस वजह से जब आप आंसर लिखने जाते हैं तो या तो फॉर्मूला भूल जाते हैं, या डायग्राम भूल जाते हैं, या कुछ ना कुछ करके आप आंसर कभी पूरा नहीं लिख पाते हैं, और फिर घबराहट होने लगती है। तो समस्या जो है वो रिवीजन के साथ में ज्यादा है कि जब कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कि वो एग्जाम में आप पूरी तरीके से लिख पाए। समस्या का समाधान क्या है कि भाई जब भी कोई कंसेप्ट को पढ़ो, उसको टाइमली आप रिवीजन उसका करते रहो। इससे होगा क्या कि जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि इस कंसेप्ट से कोई सी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और पूरा लिख करके भी आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक और समस्या होती है। जो पेपर पढ़े, पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, और कुछ क्वेश्चन आधा आधा आता है। ये जो क्वेश्चन आपको कुछ कुछ तरीके से आता है, इसको आप लिखने पहले बैठ जाते हैं, और फिर जब आप भूलने लगते हैं तो आप डरने लगते हैं। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा समाधान है कि जब भी आप पेपर को देखते हैं, पढ़ते हैं पेपर को, तो जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आप उन्हें ही अटेम्प्ट करिए। जब आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से पूरा आंसर उसका लिखेंगे, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, टाइम पर आप लिख पाएंगे, है ना। और फिर एग्जाम हॉल में जब शुरुआत में आपका अच्छा क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, तो बाद में आप इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपको शायद थोड़े बहुत आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी सॉल्व। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, 40-45 दिन रह गए हैं एग्जाम में, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, यही डर सता रहा है ना आपको भी। डरना जरूरी है, होना भी चाहिए डर। भाई एग्जाम जो है, जीवन का इतना बड़ा एग्जाम है, 12वीं का एग्जाम है, और अगर इतना कम समय बचा है, आप अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, तो डरना जरूरी है। पर क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हमने, तो क्या अभी भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम उत्तर प्रदेश में इस साल आए हैं भाई, मध्य प्रदेश में तो हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसे हजारों बच्चे आते हैं जो एग्जाम के 40 दिन पहले, 50 दिन पहले, 60 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डर उनको भी लगता है, लेकिन जब वो मेहनत करते हैं, पिछली बार का एग्जाम्पल ले लो, क्या नाम था उस बच्चे का? आयुष नाम का एक बच्चा था। पिछली साल उसने पढ़ाई चालू करी, 40 दिन बचे थे उसके पास, 40 दिन में मेहनत किया, और मेहनत का फल क्या निकला? एग्जाम में 79% स्कोर किया, मात्र 40 से 45 दिन पढ़ के। जरूरी ये होता है कि जब आपके पास समय कम बचे, तो पहले तो फोकस्ड रहो, जो करना है उसी पे ध्यान दो। दिन भर बैठ के रील चलाइएगा तो 40-45 दिन में नंबर नहीं आने वाला। लेकिन अगर बचे हुए 40-45 दिन में पढ़ाई कर लिए, और अच्छे से कर लिए, मेहनत से कर लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ियो, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ो। अब पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो अब आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप टॉपिक को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन शॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं आप। कुल मिला के बात यह है कि बचे हुए 45 दिन को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, तो अभी भी आपके अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, पढ़ना जरूरी है उसके लिए। तो घबराइए मत, फेल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, मार्क्स कम आएगा, नहीं आएगा, वो सब चिंता को अभी बस्ते में डालिए। अभी आपका काम यह है कि बचे हुए 45 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बन सके। तो भैया घबराओ नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। भैया हम जो पढ़े हैं उसमें से आएगा या नहीं आएगा, जो क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एग्जाम में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, डर लग रहा है ना। तो भैया हम बता रहे हैं नहीं आएगा उसमें से।
ऐसे कि आप बगल वाली दुकान पे गए हैं, दुकान वाले भैया को बोले हैं, स्टेशनरी वाले भैया को बोले हैं कि इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन दे दीजिए, तो कोई सी बुक उठा करके आपको दे देंगे, उसमें से आप पढ़ने लगेंगे और सोचेंगे कि यही आ जाएगा एग्जाम में, तो नहीं आएगा। भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये इस बात का प्रूफ है कि आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपका स्टडी मटेरियल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग में नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा और उसमें से पेपर भी नहीं आएगा। करने की क्या आवश्यकता है कि भैया वहां से पढ़िए जहां से एग्जाम में आने के चांसेस है। दुकान वाले भैया बैठ करके यूपी बोर्ड का पेपर नहीं बनाते, ना वो कॉपी चेक करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं, अगर वहां से आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो आप पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है? अरे आपके यूपी में मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास पूरा, तो कितनी अच्छी-अच्छी किताबें चलती हैं। अरिहंत है, मास्टरमाइंड है, यहाँ से पढ़ लीजिए। और मान लीजिए यहाँ से भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो उससे भी बेहतर सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं, जो हम शुरुआत में कहे कि जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, जो बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं, अगर ऐसे टीचर्स के माध्यम से आप पढ़ते हैं, तो ऐसे टीचर्स के द्वारा बनाया गया पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अरिहंत की एप्लीकेशन पर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसको एनालाइज करके हमारे टीचर्स ने आपके लिए संभावित प्रश्न बनाए हैं। मध्य प्रदेश में तो हम 3 साल से बना रहे हैं और हम जो पेपर बनाते हैं उसमें से 80 से 85% पेपर आ ही जाता है। यूपी बोर्ड में भी बनाए हैं, तो हमें उम्मीद है कि यूपी बोर्ड में भी हम इतना ही अच्छा पेपर बनाएंगे इस बार। तो अगर आपको पढ़ना है, सही जगह से पढ़ना है और अगर ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा भी, तो अरिवियान ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया पेरेंट्स से लेकर के टीचर तक सबके सब गरियाने में लगे हुए हैं, सबके सब बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख रहे हो पीछे गरिया रहे हैं पापा उसके। आपके भी घर पे ऐसे ही हो रहा होगा, है ना? आपको भी लग रहा होगा कि एक तो पढ़ाई का टेंशन है इतना, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, कुछ आ नहीं रहा है समझ में, डाउट क्लियर नहीं हो रहा। ऊपर से घर वाले से लेकर के टीचर तक सबके सब प्रेशर दिए पड़े हैं। यही लग रहा है ना आपको भी? देखो ज्ञान नहीं पेलेंगे, आज कहानी सुनाएँगे, सुनो बैठ करके। एक स्टूडेंट हुआ करती थी हमारी, हरिव्याहन की, मध्य प्रदेश में। प्रियंका नाम था उसका। पिताजी उसके किसानी करते थे। वो बच्ची हमको कॉल की और वो बच्ची हमसे कह रही है कि भैया इतना सब जगह से प्रेशर आ ही रहा है, वैसे भी पढ़ाई का टेंशन इतना है ही वैसे ही, ऊपर से घर वाले अलग नहीं मानते हैं। घर वाले हमको गरियाए रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगी नहीं तो फेल हो जाओगी। वैसे ही इतना डर लगा हुआ, ये और लगा देते हैं। तो हम कहें उससे कि हमसे बात कराइए आपके पिताजी। जब हम उसके पिताजी से बात की तो पता है क्या हुआ? उसके पिता है किसान। वो हमसे कहे कि जो काम हम करते हैं, जो गलती हम किए शायद अपने जीवन में, जिस वजह से हमें किसानी करनी पड़ रही है। देखिए अनफॉर्च्यूनेट है कि हमारे देश में किसान की समस्याएं हैं। सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो हमसे कहे कि हम किसानी करते हैं क्योंकि शायद हम उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए, पर हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया पढ़े, हमारा जो बेटा है वो भी पढ़े और ये पढ़ लिख करके हमारी घर की परिस्थिति को सुधार दें। तो वो आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, उम्मीदें हैं आपसे और उम्मीदों को पूरा करने का पहला जो चरण है जीवन का, वो है आपकी 12वीं की एग्ज़ाम। इसीलिए वो आपको इतना समझाते हैं कि आप पढ़ो। तो प्रेशर नहीं दे रहे हैं भैया, उम्मीदें हैं आपसे। उम्मीदें हैं कि आप घर की परिस्थितियाँ चेंज करेंगे, आप उनके जीवन में और अपने जीवन में एक बदलाव लाएँगे। शिक्षा से ही तो क्रांति आती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर दोनों आपके अच्छे के लिए आपको समझा रहे हैं, इस बात को आप मानिए। और अगर पेरेंट्स या टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को समझाइए, मोटिवेट करिए। लेकिन कभी भी अंकल की तरह ना चिल्लाइएगा, ठीक है? बच्चों को समझाइए कि इंपॉर्टेंस कितनी है इस एग्जाम की, जरूरी कितना है उनके लिए 12वीं का परीक्षा। तो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं भाई, आपसे उम्मीदें हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप जीवन की इस इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इतनी आवश्यक परीक्षा में अपना बेस्ट दें। इसीलिए वजह से वो जो आपको जो है पुश कर रहे हैं थोड़ा-सा, ठीक है? तो उससे घबराने की बात नहीं है। उनको भी ये चीज़ समझाइए कि हाँ, आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। कम से कम अब बचे हुए 40 से 45 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना अब आपका काम है। तो बीमारी आपकी थी, दवाई हम बता दिए हैं। अब दवाई लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। अगर नहीं लीजिएगा, तो फिर एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आएँगे तब पछताइएगा। क्योंकि भैया ठंड का महीना है, रज़ाई ओढ़ करके सो जाइएगा, रील चलाइएगा टुक-टुक करके, तो उससे तो पढ़ाई होने से रही। लेकिन अगर बचे हुए 45 दिन मेहनत कर लिए, सारी चीज़ों से दूर हो गए, सोशल मीडिया से दूर हो गए, सिर्फ फ़ोकस करके 45 दिन अगर अच्छे से पढ़ लिए, तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और याद कीजिएगा कि 45 दिन पहले कोई संदीप भैया आए थे, समझाए थे वीडियो में और उनका कहना मान करके आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है। तो डरने की बात नहीं है, जितने भी एग्ज़ाम के आपके डर हैं, वो सब हम बताए हैं आपको, क्या सॉल्यूशन है उसका, वो भी हम आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है? पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ाई। बाकी हम क्या करेंगे? हम आपके लिए ऐसे ही अगला वीडियो लेकर के आएँगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।